अब सेकेंड पार्ट की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर फर्स्ट पार्ट खत्म हुई थी, जब रेड ड्रैगन के लोग डोंग और सीना को चैन से जकड़ रखे थे और रेड ड्रैगन ने सीना को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि जब सीना के साथ गलत काम हो रहा था तब वो भी वहीं थी और उसी ने सीना को इस धंधे में डाला था। खैर कहानी पर वापस आते हैं। केन ने अपने सभी आदमियों को सीना को मारने के लिए कहा था, इसलिए रेड ड्रैगन ने उसे उल्टा लटका दिया। यहाँ पर डोंग अगर जरा सा भी आगे बढ़ता या रेड ड्रैगन को मारने की कोशिश करता तब सीना पानी में डूब जाती, इसलिए वह वहीं पर खड़ा रहता है। दूसरी तरफ उन सभी लड़कियों की नीलामी हो रही थी, जिसे केन वहां पर बैठकर देख रहा था। नीलामी के समय उन सभी लड़कियों को कुछ ना कुछ करना था जिससे उनका रेट और भी ज्यादा बढ़ता रहे। और जब जैन वहां आती है तब वो अपना वायलिन बजाती है, जिससे उसकी बोली लगातार बढ़ रही थी। लेकिन केन उसे देखकर उसकी बोली वही रुकवा देता है, क्योंकि वह केन को अच्छी लगने लगी थी। इसलिए वह जैन के पास जाकर उससे कहता है कि तुम मेरे साथ रहो या फिर खुद को बेच दो। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहती तो मैं तुम्हें वैसे लोगों के पास भेज दूंगा जो तुम्हारे साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करेंगे। जैन कहती है कि मुझे बचाने मेरे पापा जरूर आएंगे, और वह अपने वायलिन से केन के सिर पर वार कर देती है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है और उसने अगले दिन जैन की नीलामी करने का फैसला कर लिया। तभी उसे रेड ड्रैगन का फोन आता है और वह कहती है कि तुमने नीलामी क्यों रुकवाई, इससे हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तब केन उसे डांटकर चुप करा देता है और कहता है कि भूलो मत कि तुम्हें यह कुर्सी मैंने ही दी है। यह सुनकर उसने गुस्से से फोन काट दिया। फिर बाद में उसके लोग डोंग को बहुत मारते हैं। डोंग अंधा था, फिर भी वह उन लोगों से काफी लड़ता है। और इधर सीना का भी आधा शरीर उस पानी में डूबा हुआ था, जिससे वह मरने ही वाली थी। लेकिन डोंग उनमें से एक आदमी का डंडा छीनकर सीना की तरफ फेंका, जिससे वह पानी का ग्लास टूट गया और सीना आजाद हो गई। और उन दोनों ने मिलकर वहां खड़े सभी लोगों को मार दिया। लेकिन जब रेड ड्रैगन वापस आती है तो उसे देखकर सीना उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन उसने उसे पकड़कर डोंग के हवाले कर दिया और कहा कि यह तुम्हारे बेटे के बारे में सब कुछ जानती है। डोंग के पूछने पर रेड ड्रैगन ने बताया कि आज शहर में बहुत सारे लड़कियों की बैच आई है, लेकिन उनमें से तुम्हारी लड़की कौन है मैं नहीं जानती। लेकिन वह सभी लड़कियां आज इसी शहर में है, क्योंकि केन ने नई लड़कियों की नीलामी रुकवा दी है। और इससे पहले कि वह डोंग को कुछ और भी बता पाती कि इसी समय सीना ने उसे पीछे से धक्का दे दिया, जिससे डोंग के हाथ में जो शीशे का टुकड़ा था वह रेड ड्रैगन के गर्दन के आर पार हो गया और उसकी वही मौके पर मौत हो गई। इसके बाद इस इलाके में हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम रामा था, और वह काफी करप्ट पुलिस ऑफिसर था जो वहां गश्त लगा रहा था कि तभी एक आदमी ने उसे जाकर बताया कि एक अंधे आदमी ने उसकी बूढ़ी माँ को बेहोश कर दिया है और उसने सभी को बहुत मारा है। यह सुनते ही वह पुलिस ऑफिसर तुरंत घटना स्थल पर जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ही डोंग और सीना वहां से भाग गए थे। तभी रामा ने इतने सारे लोगों को मरा हुआ देखकर उसने सारा आरोप डोंग पर लगा दिया, क्योंकि इतने सारे लोगों के मरने की वजह भी उसे मीडिया में बतानी थी। उसने बताया कि उस जगह पर डोंग ड्रग्स की तस्करी किया करता था और यह सभी मर्डर डोंग ने ही किया है। वह इन सभी लोगों के साथ मिलकर इल्लीगल कामों को अंजाम देता था। डोंग भी अपने बारे में चल रही न्यूज को टीवी पर देखता है और कहता है कि यह सारे पुलिस वाले करप्ट हैं, ये लोग भी उन गैंगस्टर के साथ मिले हुए हैं। साथ ही उन लोगों ने उसे एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना दिया है। पर इस बात से डोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपनी बेटी तक पहुंचना था, क्योंकि वह जानता था कि पुलिस वाले उसकी कोई मदद नहीं करने वाले हैं। वह वापस अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहता था। वहीं सीना को बार बार डोंग को मारने का ख्याल आ रहा था, लेकिन वह हर बार रुक जाती है। दूसरी तरफ जब केन को पता चला कि सीना ने रेड ड्रैगन को मार दिया है तब यह सुनकर वह काफी डर गया, क्योंकि सीना का अगला शिकार केन ही था। इसलिए वह अपने अंकल किंग कोंग से मदद मांगता है, जिस पर किंग कोंग ने कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके रहते हुए सीना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने ऐसे न जाने कितने लोगों को मार दिया है। और तब वह सीना को मारने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम रामा को देखते हैं, जो इस पुलिस ऑफिसर से प्यार करता था, जिसका आईडी कार्ड लेकर सीना उसके घर में रह रही थी। इसलिए वह एक फूल का गुलदस्ता लेकर उसके दरवाजे पर जाता है, जहाँ पर उसे सीना दिखती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता कि सीना ने उसके हाथों में चाकू घोंप दिया, और वह कुछ समझ पाता कि तभी इसी वक्त किंग कोंग अपने आदमियों के साथ सीना और डोंग को मारने आया था, ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि वे दोनों मारे गए हैं। और वे लोग जैसे ही घर के भीतर जाते हैं, वहां पर सीना ने एक गैस सिलेंडर की पाइप खोलकर उसमें ब्लास्ट कर दिया, जिससे सभी गुंडे वहीं मारे गए। लेकिन किंग कोंग जिंदा बच जाता है और वह डोंग को पकड़कर इतना मारता है कि वह अधमरा हो जाता है, क्योंकि वह साइज में डोंग से डबल और शक्तिशाली भी था। साथ ही डोंग को अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है,
जिससे किंग कोंग को लगता है कि वह नीचे गिरकर मर गया। लेकिन डोंग भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और इसलिए वह दोबारा उससे लड़ाई करने जाता है। तब दोबारा लड़ाई करते हुए डोंग ने किंग कोंग की गर्दन को एक रस्सी से बांधकर लिफ्ट में फंसा दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद वह दोनों उसे अपने एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाते हैं और उसे काफी टॉर्चर करते हुए अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं। डोंग ने किंग कोंग को बहुत मारा, लेकिन फिर भी वह अपना मुंह खोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इतना टॉर्चर होने के बाद भी उसने उन लड़कियों की लोकेशन नहीं बताई। लेकिन तभी वहां पर ली भी आ जाता है। तब सीना डोंग से कहती है कि यह तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, इसलिए इसे मारकर इसकी कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जैसे ही वह किंग कोंग को मारने जाती है, डोंग उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रही हो। डोंग को उस पर पहले दिन से ही शक था, क्योंकि उसके काम करने का तरीका सबसे अलग था। वह पुलिस वालों की तरह काम नहीं करती थी। जिस दिन डोंग उसके घर में गया था, उसके घर से किसी लाश की बदबू आ रही थी। तभी वह समझ गया था कि यह कोई पुलिस वाली नहीं है। सीना उसे वही बात बोलती है जो उसने डोंग के अंधे होने से पहले बोला था, यानी कि तुम्हारी सांस का हर कतरा मेरी मेहरबानी होगी। यह सुनकर डोंग समझ जाता है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग की गर्लफ्रेंड सीना है। लेकिन इतने समय में सीना किंग कोंग को मार डालती है और अब सिर्फ वही अकेली बची थी जिसे केन के बारे में पता था कि वह कहाँ मिलेगा। और यही बात डोंग अपने दोस्त ली को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ली ने सीना के ऊपर गोली चला दी। लेकिन डोंग की बेटी को मिलने के लिए सीना का जिंदा रहना जरूरी था, इसलिए उसने ली को वहीं बेहोश कर दिया और वहां से सीना के साथ चला गया। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर रामा अपनी गर्लफ्रेंड की मौत से काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वह डोंग को पकड़ने के लिए उसके अड्डे पर चला गया। वहां जाने पर उसे किंग कोंग की लाश मिलती है और वहीं एक कोने में वह ली को बेहोश पड़ा हुआ पाता है। दूसरी तरफ हम सीना को देखते हैं, जो डोंग को मारने के लिए एक बार फिर उसके ऊपर बंदूक तान देती है। लेकिन इस बार डोंग कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देती, तुमने मुझे मारने का प्रयास तीसरी बार किया है। जिस पर सीना कहती है कि मैं तुम्हें जरूर मारूंगी, लेकिन तुम्हारी बेटी जैन के मिलने के बाद। वह बताती है कि जब वह छोटी थी तब उसके पिता ने चंद पैसों के लिए उसे बेच दिया था। इसके बाद वह अनाथ हो गई और उसके साथ बहुत सारे जुर्म हुए और फिर वो अपराध की दुनिया में आ गई और इसलिए उसने सबसे पहले अपने पिता का ही खून किया। और वह डोंग को मारकर यह देखना चाहती थी कि अनाथ होने के बाद जैन किस रास्ते पर चलेगी। इसलिए वह डोंग से पूछती है कि अगर तुम्हारी बेटी बड़ी होकर मेरी तरह बनेगी तो फिर भी तुम मुझे अपनी बेटी कहोगे। ये सुनकर डोंग कहता है कि मेरी बेटी जैन कभी भी तुम्हारी तरह नहीं बनेगी, और अगर वह तुम्हारी तरह बन भी गई तो फिर भी वह मेरी बेटी जैन ही रहेगी। यह सुनकर सीना ने कहा कि हर एक पिता उसके जैसा नहीं होता। दूसरी ओर केन ने जैन की बोली के लिए पूरा इंतजाम कर लिया था। वह जैन के पास जाकर उसे एक बार फिर से सोचने को कहता है और साथ ही कहता है कि मैंने कभी भी किसी को अपने साथ रहने का ऑफर नहीं दिया। तुम लकी हो कि मैंने तुम्हें यह ऑफर दिया है। लेकिन फिर भी जैन हार मानने को तैयार नहीं थी और वह कहती है कि मेरे पापा मुझे बचाने जरूर आएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केन से लड़ने के लिए सीना और डोंग को काफी मात्रा में हथियार की आवश्यकता थी। इसलिए सीना ने अपने एक पुराने आर्म डीलर को कॉल किया और उसे उसके सारे वेपन्स को एक ट्रक में भर कर लाने को कहा। वह आदमी पूरा ट्रक वेपन भर के ला देता है और वह सीना को सभी हथियारों का दाम बताने लगता है। लेकिन सीना उसे कोई पैसे नहीं देने वाली थी, इसलिए वह उसे वहीं शूट कर देती है और उसके पूरे हथियारों के साथ वे दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर वे दोनों सभी हथियारों के साथ केन के अड्डे पर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ केन जैन की बोली भी शुरू करवा दी थी, लेकिन उसी वक्त उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो डोंग गेट तोड़कर अंदर आ गया और अंदर आते ही उसने सभी को मारना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से सीना ने मशीन गन से वहां खड़े सभी लोगों को भून दिया। वहां आते वक्त उन लोगों ने उस घर की पावर सप्लाई भी काट दी थी, जिससे उस घर में चारों तरफ अंधेरा हो गया। जब डोंग अपनी बेटी की आवाज सुनता है तो वो अपनी बेटी की तरफ एक बाउंसिंग बॉल फेंकता है और वह लुढ़कते हुए जैन के पास चली जाती है। जैन ने उस बॉल को अपने पास छुपाकर रख लिया और दूसरी तरफ केन भी काफी घबराया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि उसे बचाने के लिए यहाँ पर आज कोई नहीं आएगा। वह चीख चीख कर अपने सारे आदमियों को उन दोनों को मारने के लिए कह रहा था और उसने अपने वकील को भी डोंग को मारने के लिए भेजा। लेकिन उसका वकील उसे साफ साफ मना कर देता है और उससे कहता है कि तुमने बेकार में ही इन लोगों से दुश्मनी ले ली और बेकार में ही सीना के साथ गलत काम किया। ये सब चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था और इसलिए तुमने जो सारे अपराध किए हैं अब भुगतने की बारी आ चुकी है। और ये कहकर वो वहां से चला गया। फिर हम देखते हैं कि डोंग ने केन के लोगों को एक एक करके मार दिया, लेकिन केन के पास भी एक खास तरह का टाइम बम था
वह टाइम बम लेकर जैन के शरीर पर लगाने जाता है, लेकिन जैसे ही वह बम लगा रहा था कि तभी पीछे से सीना ने उसे गोलियों से भून डाला और इसी तरह उसने उन सभी गैंगस्टर को खत्म कर दिया जिसने उसके साथ गलत काम किया था। लेकिन सीना का एक और दुश्मन डोंग अभी जिंदा था जिससे वह बदला लेना चाहती थी, इसलिए वह जैन को एक चैन की मदद से छत से लटका देती है जिसका दूसरा सिरा उसके हाथ में ही था। लेकिन जब डोंग को यह पता चलता है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है, तब वह सीना से अपनी बेटी की जान की भीख मांगने लगता है। साथ ही उसने कहा कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इसलिए तुम मेरी बेटी को छोड़ दो और मेरी जान ले लो। लेकिन अब सीना का दिल पत्थर का हो चुका था और उसके भीतर की इंसानियत पूरी तरह से मर गई थी, इसलिए उसने काउंटडाउन चालू कर दिया और डोंग से कहा कि अगर तुमने मेरे ऊपर गोली चलाई तो तुम्हारी बेटी भी मारी जाएगी। कि तभी जैन अपने हाथ में रखी बॉल को नीचे छोड़ती है, जिसकी आवाज से डोंग समझ जाता है कि उसकी बेटी यहाँ से कितनी दूर है और इसलिए उसने सीना के ऊपर एक स्मोकिंग ग्रेनाइड फेंक कर उसके ऊपर गोली चला दी और अपनी बेटी को नीचे गिरने से पहले उसने वहां जाकर उसे पकड़ लिया और इस तरह से उसकी बेटी की जान बच गई। लेकिन सीना अधमरी हालत में भी उन दोनों को देखकर हंस रही थी और हंसते हंसते उसने बताया कि मुझे मारने के बाद भी तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि तुम्हारी बेटी के ऊपर मैंने एक टाइम बम लगाया है और उस टाइम बम का टाइमर मैं खुद हूँ। यानी कि जब तक मेरी धड़कन चलती रहेगी तुम्हारी बेटी जिंदा रहेगी और मेरे मरते ही तुम्हारी बेटी भी मारी जाएगी और इसके साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। डोंग उसे इस वक्त मारना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तब सीना ने कहा कि तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो तुम दोनों मुझसे दूर चले जाओ, लेकिन डोंग ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे बम डिफ्यूज करने की ट्रेनिंग मिली हुई है, लेकिन इस वक्त वह अंधा हो चुका था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसे कौन से कलर की वायर काटनी है। उसे वायर पहचानने में उसकी बेटी जैन उसकी मदद करती है। काफी हिम्मत करके वह सही वायर काटकर बम डिफ्यूज कर देता है और इस तरह से उसने अपनी और अपनी बेटी की जान बचा ली। और कुछ देर बाद ही बेचारी सीना भी अपना दम तोड़ देती है। बाद में वहाँ करप्ट पुलिस ऑफिसर रामा भी आ जाता है और डोंग को अरेस्ट कर लेता है। फिर उसने उस डिफ्यूज बम को देखा कि तभी उसमें एक शॉर्ट सर्किट होता है और वो बम जोर से फटता है, जिसमें रामा वहीं घायल हो जाता है। इसके बाद डोंग को कोर्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर उसकी सुनवाई होती है, क्योंकि उसने सारे बड़े गैंगस्टर को मारा था जो पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे। इसलिए कोर्ट उसे उसके गुनाहों की ज्यादा सजा नहीं देता और उसका दोस्त ली भी उसकी सजा कम करने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह इस अपील पर जरूर विचार करेगा और इस पर जैन भी काफी खुश थी। और दोस्तों, ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म होती है और मैं आपसे पर्सनली कहूंगा कि आप लोग ये मूवी जरूर देखें, क्योंकि इस फिल्म में इतना तगड़ा एक्शन है कि मैं बता नहीं सकता। और इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।